जय श्री कृष्ण बच्चों। आज के स्पोकन क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको जो सेंटेंस बताने जा रहा हूं वह है आई शुड गो। बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, जीवन में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग भी करते हैं। आई शुड गो बट ही मस्टंट गो। मस्टंट गो, मुझे जाना चाहिए लेकिन उसे नहीं जाना चाहिए। आई शुड गो बट ही मस्टंट गो। आई शुड कम बट ही मस्टंट कम। आई शुड प्ले बट ही मस्टंट प्ले। तो यहाँ आपको इसको भी 1 मिनट में हम लोग जो 30 का जो आप पे प्रैक्टिस करते आए हैं वो इसका भी वही प्रैक्टिस हम लोगों का रहेगा। और अगर ये तो आपका हो गया मुझे पढ़ना चाहिए लेकिन उसे नहीं पढ़ना चाहिए। अगर ऐसा है मुझे पढ़ना चाहिए था तो शुड आई शुड हैव read। मुझे पढ़ना चाहिए था। आई शुड हैव read बट ही mustn't have read। ठीक है। आई शुड हैव read बट ही mustn't have read। मुझे पढ़ते रहना चाहिए था। आई शुड I should be reading। I should be reading, but he mustn't be reading। I should be reading, but he mustn't be reading। I should be reading, but he mustn't be reading। I should be reading, but he mustn't be reading। I should be cutting, but he mustn't be cutting। I should be playing, but he mustn't be playing। I should be laughing, but he mustn't be laughing। I should be coming, but he mustn't be coming। इस तरह से हम लोग सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे। मुझे पढ़ते रहना चाहिए लेकिन उसे नहीं पढ़ते रहना चाहिए। मुझे जाते रहना चाहिए लेकिन उसे नहीं जाते रहना चाहिए। इधर पॉजिटिव तो सबका यही होगा बच्चों। ये भी 1 मिनट में 30 और ये भी 1 मिनट में 30। तो ऐसा हमारे गुरुदेव श्री शिव सर जी ने इस चीज का आविष्कार किया था। मैं इसका आविष्कारक नहीं हूं भैया, मैं इसका प्रचारक हूं। मैं केवल इसको प्रचार कर रहा हूं। गुरुदेव हमारे हैं श्री शिव सर जी, उनका ये मेथड है। उन्होंने मुझे इसी मेथड से बोलना सिखाया था। और मैं चाहता हूं कि अगर उनका ज्ञान है तो इस ज्ञान का जितना आगे प्रसार होगा उनका नाम उतना आगे बढ़ते जाएगा। इसलिए मैं वीडियो में बार बार अपने गुरुदेव श्री शिव सर जी का नाम मैं बार बार ले रहा हूं, ताकि यह विद्या जैसे जैसे आगे बढ़े उनका भी नाम धीरे धीरे आगे बढ़े। क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा था कि गुरुदेव की कृपा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यह गुरुदेव का ही देन है। इसलिए आप लोग पहले इस पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। और कल मैं आपको बताया था कि मैं अपने छोटे छोटे बातों को जोड़ने के लिए प्रारंभ करूं। तो आज भी आप इसी तरह से कोई भी एक कहानी कल्पना कर लेंगे और उस कहानी को फिर आगे बढ़ाने के लिए आप इंग्लिश में छोटी छोटी कहानियां पहले सोचेंगे और सोच करके अपने थिंकिंग को जो है फिर आगे आप बढ़ाने जाएंगे। जैसे आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। वन डे आई वॉज गोइंग टू स्कूल। इन द वे आई सा अ गर्ल, शी वॉज बीपिंग। आई कॉल्ड हिम, व्हाई आर यू बीपिंग? देन शी रिप्लाइड मी दैट someone has snatched my mobile, therefore I am beeping। Then I asked her, how many times before this event have done? She replied me that just 10 minutes before। Then I went to near house and said to watch, they say that Hawkeye, because you know that according to my, with the help of government, there are so many Hawkeyes, you will say, that is called a camera. And CCTV camera are on the road everywhere. Therefore, I said to just next house, and I asked her that in which direction he went. Then she replied me that he had gone in such direction. Then I said to just
two house after there was CCTV camera. Therefore, I said to that request to that family that please saw that camera. Then they recognized me and they said me that certainly I will help you. No, I won't have lose anything. Actually, sister, she is weeping, and I am unknown person, and I don't know who is her, but she is weeping. Therefore, I am helping. So, and when I started to watch, just a robber came and he snatched and but he belonged to just near village and we informed to police. Police also watched it and after catching because that robber went to shopkeeper house and in this way a large variety of group of robbers cheaters who cheated such types of girls and old ladies old peoples and they are catched by that caught by that thief by that police and in this way I think that it was very pleasure day for me. I helped her and she also when she got mobile again she told me thank you bhaiya. Then I became very happy and I want to say you also that you also have to think such types of event and you have to start to speak in very slow motion in talking everything which you like to want to say you have to say. You mustn't have to think that I'm saying right or wrong because when you will practice so many times, after that day will come and you will start to speak 100% correctly. In this way, you must have to try to do so. Okay, I will meet you in next class and I will teach you how to connect one sentence to another sentence in this way. And thanks, my dear students. Jai Sri Krishna. तो इसको आप नोट कर लें पहले